हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी में कर रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फीचर स्टडी किए थे जिनकी बेसिस पे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फाइलम में। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फाइलम पॉरीफेरा, देन आता है सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, देन आता है मॉल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो एक एक करके हम इन सभी फाइलम को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा, जिन्हें पोर बियरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइलम में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पोर्स। फाइलम पॉरीफेरा को और क्या कहते हैं? This phylum also known as sponges, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ये एक स्पंज की तरह से दिखता है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। सबसे सिंपल एंड सबसे पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स पॉरीफेरा हैं, इसीलिए इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर? अभी रहते कहाँ हैं? तो दे आर एक्वेटिक इन नेचर एंड मोस्टली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है। एसिमेट्रिकल एनिमल है ये, मतलब बॉडी को किसी भी प्लेन से कट किया जाए थ्रू सेंट्रल एक्सिस तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? साइकॉन, जिन्हें स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, याद रखेंगे, एंड यूस्पॉन्जिया ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। पॉरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये है कैनाल सिस्टम, समझते हैं इसे। तो पॉरीफेरा की बॉडी पे होते हैं बहुत सारे पोर्स, ये हमें पता है। इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। तो वाटर इन ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर करता है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड इट एंटर्स इनटू अ सेंटर कैविटी। इस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील एंड फ्रॉम हियर वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम ओपनिंग को कहते हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो इस वाटर सिस्टम का काम क्या होता है? इट हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये सारे काम इस वाटर सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होते हैं। इनके अलावा इनकी बॉडी में कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं। तो ये है कोइनोसाइट्स विच लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। इन सेल्स का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। देयरफॉर यहाँ जो डाइजेशन है वो होता है इंट्रा सेलुलर, मीन्स इनसाइड द सेल, और इन सेल्स का नाम आप याद रखेंगे, कोइनोसाइट्स। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही पॉरीफेराज में भी स्केलेटन होता है विच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो पॉरीफेराज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। तो फ्रैगमेंटेशन पता है, अगर बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। या ये आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये बर्ड्स पेरेंट एनिमल से डिटैच होने के बाद अगेन फॉर्म अ कंप्लीट न्यू
इंडिविजुअल। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉरीफेरास हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एग एंड स्पर्म ये दोनों गैमेट्स सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। देन ये दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे एंड दिस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जाइगोट आगे जो डेवलपमेंट करेगा, ये डेवलपमेंट कहलाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो पॉरीफेरा जो है ये सिसाइल होता है, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स होता है। ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी मूव नहीं करता है, एक जगह पे फिक्स होता है। लेकिन जाइगोट डेवलप करके जब लार्वा फॉर्म करता है, ये लार्वा फ्रीली स्विम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है एंड ये फ्लैजिलेटेड लार्वा कहलाते हैं प्लेन्यूला। ठीक है, तो यहां जो लार्वल स्टेज है इन पॉरीफेरास का, ये बिल्कुल अलग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट स्टेज। इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि इन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होता है कॉल्ड नीडोब्लास्ट, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। सिसाइल हो सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं एंड कुछ एनिमल्स फ्री स्विमिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल एडेम्सिया, ये सिसाइल होता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है एंड ऑरेलिया ये फ्री स्विमिंग होता है, मूव कर सकता है। बॉडी की सिमेट्री रेडियल होती है एंड ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ, यानी कि सिलेंट्रेट्स ये पॉरीफेरा के कंपैरिजन में एडवांस एनिमल होते हैं क्योंकि वहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। देन इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है और ये नेम कहां से आया है, फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट को समझते हैं। तो ये है नीडोब्लास्ट, जिसे नीडोसाइट्स भी कहा जाता है, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ऑल्सो कॉल्ड निमेटोसिस्ट एंड टॉप पे ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर टेंटिकल्स एंड बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम एंकरेज करना होता है, यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड, एज डिफेंस पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं एंड ऑल्सो टू कैप्चर प्रे। तो इस तरीके से ये अपना शिकार पकड़ने के लिए भी इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सिलेंट्रेट, जहां सेंटर में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड इसी के टिप पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे हाइपोस्टोम या माउथ कहा जाता है। डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों ही तरीके से होता है। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर समझते हैं। तो यहाँ फूड एंटर करता है सबसे पहले गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में थ्रू माउथ या हाइपोस्टोम। यहाँ एंटर करने के बाद कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसमें वो सेल्स जो इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को लाइन कर रहे हैं, ये सेल्स इस डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड बाकी का डाइजेशन जो है वो इन सेल्स के अंदर होगा, जिसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। क्लियर। कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये आप याद रखेंगे। निडेरियंस में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। पहला पॉलिप, जो सिसाइल होता है, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स होता है
एंड इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया, ये है एडेम्सिया। दूसरा बॉडी फॉर्म है मेड्यूसा, जो फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि मूव कर सकता है, एंड शेप इसका अम्ब्रेला जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया या जेलीफिश, तो ये है जेलीफिश। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसमें निडेरियंस अपनी लाइफ साइकिल में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एसेक्सुअली जो पॉलिप फॉर्म है यानी कि सिसाइल फॉर्म है, ये प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा जो फ्रीली स्विम करते हैं, एंड ये फ्रीली स्विमिंग मेड्यूसा they undergo sexual reproduction, they produce their gametes which fertilize to form zygote, and ये zygote आगे डेवलप करके लार्वा बनाएगा, एंड ये लार्वा एक प्लेस पे सेटल डाउन हो जाता है, एंड बाकी की जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स पोजीशन पे होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसेक्सुअली जो पॉलीफॉर्म है ये मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, एंड मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म को प्रोड्यूस करता है। इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल है ओबीलिया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है फाइसेलिया। तो ये है फाइसेलिया, जिसे बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडेम्सिया, ऑल्सो कॉल्ड सी एनिमोन। देन पेनाटुला, सी पेन कहा जाता है इसे बिकॉज ऑफ इट्स शेप। देन गॉर्गोनिया, ऑल्सो कॉल्ड सी फैन। लास्ट है मेंड्रीना, जो एक ब्रेन के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलम टीनोफोरा, जिसे सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होते हैं। तो ये 8 एक्सटर्नल रोज आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जो कि सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों ही तरीकों से होता है। इन्हें बायोलुमिनिसेंस भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे कि जुगनू आपने देखा होगा, वो लाइट इमिट करता है, तो जुगनू भी क्या है, बायोलुमिनिसेंस है। वैसे ही ये एनिमल्स भी लाइट इमिट करते हैं, एंड इसी प्रॉपर्टी को बायोलुमिनिसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी के बाहर रिलीज होंगे, एंड बाहर ही इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट फॉर्म होगा, एंड ये जाइगोट डेवलप करके कंप्लीट बॉडी बनाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाता है, यानी कि जाइगोट डेवलप करके सबसे पहले लार्वा बनाएगा, एंड ये लार्वा मॉर्फोलॉजिकली काफी अलग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट फॉर्म। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? तो टीनोफोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। सबसे पहले है प्लूरोब्रैकिया एंड देन टीनोप्लेना। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।